कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाने की, एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहने की, रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करने की, सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही सत्य परमपिता परमात्मा से लेने की। आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए हेवनली गॉडफादर की शिक्षाएं समझ मिलती है कि विकारों की वंश और अंश को जड़ से ख़त्म कर हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि क्रोध के साथ क्रोध के बाल बच्चों को भी, जैसे कि रोब के अंश को भी त्याग करना है। किसी पर भी रोब नहीं दिखाना है। सभी को सतोगुणी आत्मा के स्वमान में देखते हुए सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है और सेल्फ रिस्पेक्ट से ही सभी को देखना है। हमें स्वमानधारी बनना है, तभी हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। जो परमात्मा से मिले हुए मान हैं अर्थात स्वमान हैं, उनको स्वीकार करना है, फिर उसी प्रमाण हमको चलना है। वे ही फिर जो स्वमानधारी बनते हैं वे ही फिर सभी को मान देने वाले दाता बनते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की दाता माना रहम दिल। रहम दिली है श्रीमत पर चलकर रावण से छूटकर औरों को भी रावण से छुड़ाने की। स्वमानधारी बनना अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब न रहे। कभी कोई प्रश्न उठे कि ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए, या ज्ञान ये कहता है क्या, अगर हम ऐसा किसी को कहते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी रोग का अंश है। वरदाता परमपिता परमात्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थूल हो सूक्ष्म हो, विकारों के वंश और अंश को अपने अंदर से बिल्कुल खत्म करना है। हमें स्वमानधारी आत्मा बनना है अर्थात बाप समान गिरे हुओं को भी उठाना है। ये पुण्य करना है क्योंकि आत्माएं विस्मृत होकर पाठ बजा रही हैं। सही गलत की समझ इस समय उनमें खत्म हो गई है, इसलिए सभी परवश और निर्दोष हैं। इसलिए परवश और निर्दोष दृष्टि से ही देखते हुए गिरी हुई आत्माओं को भाई समझकर उठाना है, न कि उनको धिक्कारना है। अच्छाई का सहयोग देकर हमको सभी को सहयोगी बनाना है। कभी भी ये संकल्प नहीं करना है कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है या फिर इन्हें तो गिरना ही चाहिए। ये तो रावण के संस्कार हैं जो हमें यूज़ नहीं करने हैं। ऐसे संकल्प कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का बनकर हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रति हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। सूक्ष्म गलतियों की तरफ मीठे परमात्मा हम आत्मा को ध्यान खिंचवा रहे हैं, तो हमें इन पर ज़रूर ध्यान देना है। किसी के भी पाठ को देखकर हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है और किसी को भी कमेंट नहीं करना है, बल्कि शुभ भावना शुभ कामना से उसको परिवर्तन करने का सहयोग देना है, उसको सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है, उसके लिए दुआएं करनी है। शुभ भावना शुभ कामनाधारी बनना है, रहम दिल बनना है, उनकी गलतियों को क्षमा करना है। ये विधि सिखाते हैं परमात्मा। इससे फिर हम पर भी दाग नहीं लगेगा और दूसरी आत्मा को भी सुधरने का सहयोग मिलेगा। हमें खुद को करेक्ट करना है। सभी अपने रिकॉर्डिंग प्रमाण क्रम में आ रहे हैं। इस समय सत्य को स्मृति में रखते हुए सभी को स्वीकार करते हुए हमें सदा संतुष्ट भी रहना है। संतुष्टता का सहयोग देकर संतुष्ट करना है। कोई शिकवा कोई शिकायत न हो, बल्कि सभी के लिए सिर्फ दुआएं हो, शुभ भावना शुभ कामना ही हो, तब प्रसन्न हम रह सकेंगे। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराएगी। हम सब सत्यता की सभ्यता का कल्चर सीख रहे हैं, जिसे अपनाना है। सत्यता की शक्ति से हम सब सतुगुणी और सतयुगी पाठ बजाकर सभी को अच्छाई का सहयोग देकर संतुष्ट कर देते हैं, जिसके कारण निर्भय हो जाते हैं। उल्टे कर्म हमें भयभीत
करते हैं। सच है तो हम सदा खुश रहेंगे। सत्यता की जो शक्ति है वो सदा हमको बेफिक्र, निश्चिंत और निर्भय बनाती है। हमें कमज़ोर संस्कार और कमज़ोर संकल्प नहीं करने हैं, क्योंकि ये कमज़ोरी मन की स्थिति को हलचल में ले आती है, जबकि हमें अचल अडोल रहकर पेपर पास करने हैं और प्रभु जी के समीप पहुंचना है। इसलिए समझते रहे मीठे परमात्मा कि सूक्ष्म कमजोरियों को अब अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर दो, अर्थात अब सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, समर्थ, कल्याणकारी संकल्प करने हैं, अपने लिए भी तो दूसरों के लिए भी। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाकर सच्चा पिता व्रता बन, स्वयं को आत्मा समझ, एक परम पिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें योग बल इकट्ठा करना है। इसी बल से पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, कौड़ी से हीरे तुल्य बन सकते हैं। इसी बल से हम निर्विघ्न, निर्भय, बेफिक्र, अचल अडोल रह सकते हैं। इसी बल से हम प्रभाव, लगाव, दबाव मुक्त रह सकते हैं। माया को हम जीत सकते हैं, जगत जीतन बन सकते हैं। सारा जगत इस समय विस्मृत है, सब विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं। हमें स्मृति आई है तो बहुत सी बातें हमारे अनुसार अब अच्छी नहीं लगेंगी हमें, क्योंकि समझ मिली हुई है, परंतु हम भी उसी का हिस्सा थे। हमने भी वही विस्मृति का पाठ बजाया। बाद में आने वालों ने वही कैच किया। इसलिए प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त रहकर, स्वस्थिति में स्थित रहकर, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करके, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करके, बल्कि स्वस्थिति, स्वधर्म का, शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देते हुए हमें जीत प्राप्त करनी है। हमें माया जीत, जगत जीत बनना है। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा जी दुख हरता, सुख करता है। हम आत्माओं के दुख हरते हैं, हम आत्माओं को सुख देते हैं, लेकिन दुनियावी सोच के प्रमाण नहीं। समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ दृष्टि से देखते हैं, इसलिए दुखों का कारण बताते हैं। समझ देते हैं कि रावण रूपी देह का भान, देह का अभिमान, विकार ना, ये हमारे दुखों का कारण है। फिर उसका हमको निवारण बताते हैं और कहते हैं कि अब इस रावण को यूज मत करो, अपने को तुम आत्मा समझो, मुझे याद करो और अपने शरीर रूपी राजधानी को स्वराज्य अधिकारी बनकर श्रीमत की लगाम से कंट्रोल में लाओ। तो इस विधि से निवारण करना सिखाते हैं। अब हमें रावण के वशीभूत होकर उसे यूज नहीं करना है, तो फिर हमारे दुख दूर हो जाएंगे और स्वधर्म में रहकर मास्टर दाता बन सभी को स्वधर्म का, 7 गुणों का, दैवी गुणों का सहयोग देना है। जब सब कुछ हम अच्छा देंगे तो अच्छा ही लौटकर हमारे पास आएगा, सुख ही हमको अनुभव होगा। रावण की जंजीरों से छूटने की विधि बताते हैं। जब हम सब विधि पूर्वक इनको अपनाते हैं तो फिर रावण से हम छूट जाते हैं। शोक वाटिका से निकलकर फिर प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर अशोक वाटिका में आ जाते हैं। भक्ति रात है क्योंकि भक्ति मनुष्य मत है, इसलिए इसे करते हुए भी हम सब गलत कर्म करते हैं और गिरते रहते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। जब उनके द्वारा हम सब उन्हें जान जाते हैं तो फिर सब कुछ जान जाते हैं। ऐसा समय आया है जब हमें सत्य की समझ मिली है, तो इस समय सब तरह के रिश्तों के विस्तार के मोह माया से हमको छुड़ाते हैं। स्वयं सर्व संबंधी बनने का ऑफर करते हैं, तो हम सब उन्हें सर्व संबंधी बनाते हैं और फिर वे माता पिता, बंधु, सखा, बच्चा, भाई बहन इत्यादि सब बनते हैं। मीन सब रोल वो प्ले करते हैं और सारे रोल में से जो हम सुख ढूंढते हैं वो सुख हमको देते हैं। हमें देहधारी सुख नहीं दे सकते, ना हम किसी को दे पाते हैं तो ना कोई हमको दे पाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ही सर्व संबंधी बनकर हमें सुख देते हैं और फिर हमको दैहिक मोह माया से मुक्त करते हैं। अभी प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा हर सर्व संबंधी बनते हैं, इसलिए यादगार गीत बनना है कि जिसमें सारे भगत आत्माएं जो हैं बड़े प्रेम से गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, परंतु असलियत नहीं जानते हैं, असलियत से अनजान है। तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर संगम युग में उसका सत्य बताते हैं कि वास्तव में वो सर्व संबंधी बनते हैं, इसलिए इस तरह के गीत बनते हैं।
हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर्स हैं। इस समय परमपिता परमात्मा संग पाठ बजाते हैं, इसलिए हम आत्माओं का मुख्य पाठ हैं। हम आत्माएं ही शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, देह अभिमान में आकर विस्मृत हो जाते हैं कि असुर आत्माएं हैं और स्वधर्म के विपरीत जाकर पाप कर बैठते हैं। अभी समझ देकर मीठे परमात्मा हमें आत्म अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने की समझ देते हैं तो बुद्धि का ताला फिर खुलता जाता है, सब समझ में आता जाता है, फिर राइटियस मार्ग पर चलने का बल मिलता है। पुनः हमें पुण्य आत्मा बनना है। अज्ञानता की रात्रि में आते हैं मीठे परमात्मा, अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की हम सब आत्माएं संतान हैं। दिखाई देने वाले शरीर के पिता हैं। वो तो हर जन्म में कर्मों अनुसार बदलते रहते हैं। दिव्य जन्म बेहद के परमपिता परमात्मा लेकर ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें ड्रामा का सत्य बताते हैं। भक्ति इस समय तमो प्रधान है। भूत पूजा होती है, देहधारियों को भी भगवान समझकर पूजते हैं। भगवान तो सिर्फ एक हैं, उन्हें निराकार शिव कहते हैं। सिर्फ उन्हीं की महिमा सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में होती है। मूल वतन अपने घर में हम सब ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। पुनः हमें वैसे ही लौटना है घर वापस। इसलिए समझ से हर तरह के विस्तार को बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाकर उसको डिलीट करना है। अब नए सिरे से ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलकर तन मन धन को यूज कर नई सतोगुनी और सत्युगी रिकॉर्डिंग करनी है। श्रीमद प्रमाण श्रेष्ठ कर्म कर अकर्म के संस्कार बनाने हैं। बंधन कोई नया नहीं बनाना है। स्वयं को आत्मा समझेंगे, पवित्र रहकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाएंगे, सच्चा ब्राह्मण बनेंगे, तब परमपिता परमात्मा द्वारा बताए जा रहे सत्य की गहराइयों को समझकर अमल में ला सकेंगे। विस्मृति के कारण मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित से सुरजीत करते हैं ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी देकर हमें रिजुविनेट करते हैं परमपिता परमात्मा। पतित दुनिया में आकर हमें पावन बना रहे हैं। हमें पावन बन फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बनाना है। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। स्वीट साइलेंस होम में जाने के लिए हमें फिर से स्वीट बनना है। सुख और दुख के इस खेल में हमें श्रीमत पर सुखी रहकर सुख का पाठ बजाकर सुख कमाना है और परमपिता परमात्मा की जायदाद का हकदार बनना है। याद हमें एक को ही करना है। जिनका रथ लेते हैं उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। कर्मों में फॉलो भी उन्हें ही करना है, लेकिन याद हमें परमपिता परमात्मा को ही करना है। तभी हमारे विक्रम विनाश होंगे। अपने परमपिता को नहीं जानकर सभी आत्माएं अनाथ हो गई हैं, इसलिए आपस में लड़ती झगड़ती हैं। अभी पुनः उनका परिचय सभी को देना है। श्रेष्ठ कर्म मुझे करने हैं। दान करना है बुराइयों का, विकारों का, तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु के हवाले कर फिर उनकी अमानत समझकर उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करना है। तब हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। तब अकर्म के हमारे संस्कार बनेंगे। तब कोई विक्रम हमसे नहीं होगा। हेवनली गॉड फादर शिव इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब हमें सोचना, कहना, करना समान बनाना है। श्रीमत के विपरीत चलने से, खुद को देश समझने से विक्रम होते हैं। अब हमें कोई भी विक्रम नहीं करना है। कर्मों की गुह्य गति परमपिता परमात्मा ही समझाते हैं। कर्मों को पहले हम हल्का लेते थे, अब कर्मों को गंभीरता से लेना है। अभी श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं तो कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं। सतयुग में यहाँ से ही तो सारे संस्कार लेकर जाते हैं। बुरा करते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर सुख ही सुख है। अभी देह अभिमान में हम बुरा करते हैं, इसलिए दुख की प्राप्ति होती है। तमो प्रधानता बुद्धि का ताला बंद कर देती है, इसलिए गलत करके भी हम गलत नहीं समझते हैं। रावण ने हम आत्माओं पर जीत प्राप्त कर ली थी। गुलाम बनाकर शोक वाटिका में बंद कर दिया था। अब हमें रावण पर जीत प्राप्त करनी है। अंदर विराजमान आसुरी गुणों को अब यूज नहीं करना है, उन पर जीत हासिल करनी है। हर किसी का अपना अपना युद्ध चलता है, हार नहीं खानी है। हमें 5 विकार रूपी रावण पर जीत प्राप्त करनी है। पुजारी पतित से अब हमें पूज्य पावन बनना है। समझ मिलती है कि रावण हमें पतित बनाता है, विकार ही माया है
और अब अधीनता से मुक्त होकर हमको माया जीत जगत जीत का टाइटल कमाना है। जिन बुराइयों को आधा कल्प यूज़ करते आए हैं और जगत के प्रभाव में आते रहे हैं, अब उन बुराइयों को यूज़ नहीं करना है। प्रभाव में नहीं आकर बहुत काल की जीत का सबूत देकर हमें जीत हासिल करनी है। 63 जन्मों की आदत छोड़ने की मेहनत 63 जन्मों की आदत को छोड़ने में मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, परीक्षाएं जो होती हैं हमारी, ताकि हम सब उनमें बुराइयों को यूज़ नहीं करें, इस खेल में जीत प्राप्त करें। तो माया से जीते जी जीत प्राप्त करनी है, और अगर हम जीत नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर तो हार हो जाती है। बाप जीत पहनाने के लिए आए हैं, तो हमें जीतना है, श्रीमत पर चलना है, अर्थात जीत प्राप्त करनी है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत सुख देती है, राज्य भाग्य हमको दिलाती है। रावण की मत हमें दुख देती है, हार खिलाती है। तो अब रावण की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाने की तैयारी करनी है हमें। साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहकर, मन मना भव रहकर जगत जीत बनना है हमें। अपने को आत्मा समझ सत्य बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है, स्वर्ग का वर्षा हमें लेना है। तो कलयुग से बुद्धि का योग हटाना है, कलयुग कर्म बंधनों को हमें भूलना है, विकारों का दान सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को देना है। तभी प्रभु संग प्रीत होगी हमारी, तभी स्व परिवर्तन करेंगे, अपना भी तो औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनेंगे। और बंधनों को, तो अगर हम बंधनों को भूलेंगे नहीं तो फिर बंधनों में फंसे रहेंगे, भगवान से कोई प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम सभी स्वतंत्र आत्माएं हैं, परम धाम निवासी हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में मेहमान हैं, एक्टर्स हैं। कर्मों में आकर बंधन बनाते हैं और हर विनाशी दिखाई देने वाली चीज़ का विनाशी दिखाई देने वाली चीज़ को हम मेरा मेरा कहते हैं, जबकि 63 जन्म मेरा कहकर भी किसी को हम अपना नहीं बना सके हैं, न किसी के बन सके हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, 63 जन्म हम कहते आए हैं, परंतु वो ड्रामा का रोल है। आत्माएं जो शरीर द्वारा रोल प्ले करती हैं वो तो परमात्मा के बच्चे हैं। सबसे ममत्व मिटाने में ही भलाई है, उसी में सुखी रहना है और सुख देना है। पुनर्जन्म में आते हुए, विस्मृत होते हुए हम सब डिग्रेड हो जाते हैं। अब फिर से हमें उच्चतम बनना है। स्पिरिचुअल नॉलेज को, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर हमें पुनः सेंसिबल बनना है। मित्र संबंधी आदि देह सहित सबसे ममत्व निकाल देना है, सब कुछ प्रभु हवाले कर देना है। 21 जन्मों की विश्व की बादशाही कमानी है। अगर हम कमाते हैं तो फिर अमरपुरी स्वर्ग का मालिक बनते हैं। इज्जत से पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर लेने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। आदि मध्य अंत के सत्य को अच्छी तरह समझकर देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ एक सत्य बाप से सब संबंध रखने हैं। देह के बंधनों से निकल हमें अब सुख के संबंध में जाना है, दुख के बंधनों को भूलते जाना है। गृहस्थ में रहते ट्रस्टी बन पवित्र होकर रहना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा को याद करना है। दुख के बंधनों को भूलते हुए गृहस्थ में रहते ट्रस्टी बन पवित्र होकर रहना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा को याद करना है। दैवी गुणों को भी धारण करना है। अब देवताओं जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने की है। तो जैसे व्यक्त ब्रह्मा और मातेश्वरी ने उत्तम पुरुषार्थ किया, ऐसे ही हमें भी करने की समझ दे रहे हैं। हमें फॉलो फादर करना है। स्वधर्म के विपरीत जाकर दे भान दे अभिमान में जब व्यवहार करते हैं तो दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। अब हमें दुख नहीं देना है, सभी को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। सभी को सच्चाई से जोड़ना है। सुख का रास्ता सभी को बताना है, मना सुख देना है। समझ का नेत्र मिला है तो हमें अब समझ से चलना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है हम, स्मृति में रहते हुए, ब्रह्मचर्य में रहते हुए ब्रह्मचारी भी बनना है। बाप टीचर सदगुरु बनकर हर तरह से शिक्षित कर लायक भी बनाते हैं, और फिर अगर हम समान बनते हैं तो फिर साथ भी लेकर जाते हैं। शिव
ज्ञान यज्ञ में सब बुराइयां जो हैं वो हमको स्वाहा करनी है। माना अब हमको समझ मिली है तो बुराइयों को यूज़ नहीं करना है। खुशी से सब कुछ अर्पण कर अपने को आत्मा समझ श्रीमत पर हमें पूरा चलना है। छोटे बड़े शरीर में विराजमान सभी आत्माओं का वाणी से परे जाने का समय आ गया है। इसलिए मनमनाभव होकर सभी को मनमनाभव का मंत्र देकर अपने विक्रम विनाश करने हैं। सभी को शिव बाबा की याद में रहने का संदेश देना है। अब अपने घर जाना है, स्मृति में रहते सभी को स्मृति दिलानी है। आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से उनकी याद में रहकर उनको सत्य संदेश देना है। सत्य बन सत्यता की शक्ति से संपन्न बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।